नमस्कार, लोकवाणी में आपका स्वागत है। स्पेशल एपिसोड बदलेंगे बिहार में आज फिर एक नए चरित्र, एक नए प्रसिद्धि, एक नए व्यक्तित्व को लेकर आपके सामने आया हूं जो मूलतः बिहार से हैं और दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हैं आईआईटी दिल्ली में। हमारे साथ हैं रोहित कुमार चौधरी जी। रोहित कुमार चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी का परिचय करवाने से पहले मैं आपको 2 मिनट अपनी बात बताता हूँ। कल मैंने बदलेंगे बिहार के लिए एक थंबनेल बनाने को अपने एडिटर को कहा। मैंने कहा कि एक ऊपर में लिखो बदलेंगे बिहार और नीचे बिहार की कुछ तस्वीरें लगा दूँ। ये कहानी थोड़ी भावुक इसलिए भी करती है क्योंकि फिर उसके बाद जो उसने फ़ोटो लगाया, कुछ महिलाएं जो सर पे बोझा लेके घूम रही हैं, कुछ फटे चिथरे कपड़े में लिपटे हुए किसान मजदूर और खेत खलिहान, क्राइम, ऐसी तस्वीरें उसने बिहार की सामने प्रस्तुत की। फिर मैंने उसको कहा कि कुछ तस्वीरें मैं देता हूँ, इसे भी लगा देना, ये ज़्यादा तुम्हें बिहार से परिचय कराएगा। उसने कहा क्या लगाऊँ, नीतीश जी की लगा दूँ, लालू जी की लगा दूँ। मैंने कहा रुक जाओ। फिर मैंने उसे तस्वीरें भेजी रोपवे राजगीर की, मैंने तस्वीर भेजी गोलघर की, मैंने तस्वीर भेजी बाबू कुंवर सिंह की, मैंने तस्वीर भेजी राजेंद्र प्रसाद की, मैंने तस्वीर भेजी संपूर्ण क्रांति जेपी नारायण की, मैंने तस्वीर भेजी आनंद मोहन सहाय की, मैंने तस्वीर भेजी भारती चौधरी की, आशा चौधरी की, मैंने तस्वीर भेजी नालंदा विश्वविद्यालय की, मैंने तस्वीर भेजी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, मैंने तस्वीर भेजी बौद्ध वृक्ष की। तो उसे समझ में आया कि बिहार क्या है और यही बात मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों से और पूरे देश के लोगों से कि हम हैं क्या। और मुझसे बेहतर बताने के लिए कल के हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने भी बताई और आज हमारे साथ हैं रोहित कुमार चौधरी जी जो आईआईटी दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हैं, मूलतः भागलपुर से के आगे और मुंगेर के बीच में सुल्तानगंज, जहाँ गंगा भी उत्तरवाहिनी हो जाती है, उस सुल्तानगंज से आते हैं। रोहित जी, बिहार यानी क्या, अगर एक शब्दों में कहूँ, एक मिनट में अगर चाहूँ कि बिहार यानी क्या, तो क्या कहेंगे? देखिए बिहार तो मतलब आप इतिहास से उठाकर देख लीजिए तो आपने वो पढ़ा होगा कि BIHAR, तो उसमें पूरे भारत के जितने नाम है वो सभी आ जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार की मिट्टी हमेशा से बहुत महापुरुषों को जन्म दिया है। आप देखिए कि इतिहास से ही, महाभारत काल से ही, है ना, अंग प्रदेश उठा लीजिए तो उस समय से ही उसके बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और ज्ञान के क्षेत्र में बिहार अभी भी बहुत आगे है। हाँ, अभी कुछ परिस्थितियां हैं जिसके वजह से बिहार गरीबी के मामले में बहुत हालत उसकी ख़राब है, लेकिन वो हमारी मानसिकता बदलने के साथ वो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी आगे आ जाएंगे सभी चीज़ों में। जहाँ बिल्कुल 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 जाहिर है, क्योंकि जो लोग बिहार से बाहर निकलते हैं वो इतने परिश्रम करते हैं। और जो लोग, चाहे वो शिक्षकों में अगर देखूं तो मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव हुआ है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर मैं जाता हूं तो 40% टीचर्स बिहार के मिलते हैं। मैं खुद जब आईटी का पढ़ाई कर रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ कोर्सेज कर रहा था, तो मैक्सिमम टीचर्स मुझे यूपी और बिहार के मिले। जर्नलिज्म में मैक्सिमम लोग मुझे यूपी और बिहार के मिले। और जब आईएएस लोगों का भी एक लॉबी मैंने देखा तो बहुत मिले। एसएससी में, सीजीएल में, बैंकिंग में ऐसे कोई ब्रांच नहीं मिला मुझे जहां एक बिहारी ना हो। एक बिहार की तस्वीर ये है और एक बिहार की तस्वीर ये है। सर, आप कैसे देखते हैं आज के वर्तमान स्थिति के में बिहार को? 15 साल लालू जी का, 15 साल नीतीश जी का और 30 सालों का कालखंड, शायद हमारे जीवन का यही अनुभव हमें बिहार का मिला है। क्या संभावनाएं दिखती है सर वहाँ पर बिहार को लेकर? कैसा होगा हमारा बिहार? बिहार में चेहरे बदल रहे हैं, स्थिति बदल रही है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब आप देखिए, आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। अब हम लोगों जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हम उसको सही से निभाते चले तो बिहार की परिस्थिति हमेशा दिन ब दिन और उन्नति करती जाएगी। अब आप देखिए कि बिहार में अभी बिहार किस चीज़ में आपको लगता है कम है? किसी चीज़ में कम तो नहीं है। भारत में जितने भी आर्मी में आप देख लीजिए, IAS ऑफिसर देख लीजिए, अच्छे से अच्छे टीचर्स देख लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और परिस्थितियाँ जो मैं पहले सुना करता था तो उससे अभी बहुत ज़्यादा अधिक अच्छा है। जो सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, तो सुशासन वाकई बहुत अच्छा अभी हो गया है। न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। और मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका कि बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार को अभी आगे ले जाने में, और ले भी जा रहे हैं वो लोग। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि बुद्ध की धरती है वो।
आपने बात की सर बुद्ध की धरती है, मुझे पता है कि आप एक कवि भी हैं और इस कोरोना काल में रोहित कुमार चौधरी जी विपदा में बाहर निकलकर झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और कई लोगों से को इन्होंने खाना पहुंचाया, चाहे वो सूखा राशन हो या बना हुआ, और लोगों से मदद लेते हैं और गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। बेसिकली जो रॉबिनहुड कॉन्सेप्ट है, मैं कोई अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इस शब्द को कहूँ कि अपनी भी पॉकेट से मदद करना, लोगों की से भी ले करके मदद करना। सबसे पहले रोहित जी की वो कविता जो बहुत ही मार्मिक लगी थी और आपके ट्विटर पे मैं अक्सर देख रहा था आपके वीडियोस को, आपने बहुत गरीबों की जो मूलभूत समस्याएं थी उसको आपने सामने लाया। एक आईआईटीएन, एक विज्ञान के क्षेत्र होने के बावजूद एक मानवता और एक भावनात्मक लोग हैं आप। तो उस कविता का मैं चाहूँगा कि उसके कुछ अंश मुझे सुनाएं और मेरे दर्शकों को भी सुनाएं कि एक आईआईटीएन, एक बिहारी, एक कविता और ज्ञान की भूमि बिहार। तो एक बिहारी से ही सुनिए एक कविता। बिल्कुल। देखिए, विज्ञान का कला के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता और भले ही मैं टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ, पर भावनाएं जो है, विचार जो है मन में हमेशा आते हैं और मैं उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जिस तरह की परिस्थितियों में मैं जा रहा था, लोगों की मदद के लिए पहुंच रहा था झुग्गियों में, बस्तियों में, तो वहाँ के लोगों की हालत को देखते हुए, वहाँ पे गरीब विधवाएं महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और खाने के लिए एकदम तरस रहे हैं वैसे लोगों को, और वो मांगने भी जाते हैं लोगों के पास तो लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते हैं। तो और नेताओं के पास जाते हैं तो नेता भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्हें अलग कर देते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन में जो विचार आए, मैंने उनको कविता में लिखा है। तो कविता इस प्रकार है कि लाचारी की हालत देखिए, लाचारी की उनकी हालत देखिए कि मजदूर मजबूर होकर अनाज को तरसते रहे और नेता आपदा महामारी में भी, और नेता इस कोरोना आपदा महामारी में भी राजनीति को पकड़ वोट करते रहे। कोठियों में काम बंद, कोठियों में काम बंद, जो काम वाली महिलाएं हैं जो कोठियों में जाकर काम करती है, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि कोठियों में काम बंद, काम के दाम बंद और गरीबों की आंखें और गरीबों की तरसती हुई आंखें बुझते हुए चूल्हे देख रहे हैं। कुर्सीधारी यहाँ भी अपनी आदतों से मजबूर, कुर्सीधारी यहाँ भी अपनी आदतों से मजबूर, जाति धर्म और वोट बैंक की रोटी सेंक रहे। यह घड़ी इंसानियत के इंतहा की है। तो देखिए जिस तरह से मुसीबत है, हम सभी लोगों को इंसानियत को सामने लाने की जरूरत है कि यह घड़ी इंसानियत के इंतहा की है और सामने अभी है मुसीबतों का पहाड़ खड़ा। एक भूखे के लिए भोजन से बढ़कर न कोई जाति, न कोई धर्म और न किसी नेता का वोट बड़ा। बहुत बढ़िया। और वो गरीब भले ही है, मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वो गरीब भले ही है, लेकिन अगर कोई उन्हें दुत्कार दे तो वो वहाँ पे दोबारा जाने की चाह नहीं रखते और खुलकर मांगने में भी उन्हें शर्म आती है, क्योंकि हमें पता है कि जो गरीब लोग हैं बिहार और यूपी से ऐसे जो भी लोग आते हैं दिल्ली में जैसे जगहों पे रहते हैं, तो उन्हें हाथ पसारना मंजूर नहीं, वो मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। तो वैसे परिस्थिति में देखिए कि पर उनमें अब भी भरा हुआ है इतना स्वाभिमान, पर उनमें अब भी भरा हुआ है इतना स्वाभिमान कि बार बार हाथ पसारने से वो इतराते हैं और कीड़े मकोड़े की उपमा से प्रताड़ित होकर खाली हाथ ही वापस घर को लौट आते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में उन्हें उम्मीद किससे है? हम लोगों से है। और इसीलिए उसके ऊपर मैंने लिखा है कि पर उन्हें उम्मीद है कि कोई और लोग आएंगे, हाथ बटाएंगे। तो चलो चलते हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि चलो चलते हैं, हम सब कम से कम एक बार देख कर आते हैं उन झुग्गियों में, उन झोपड़ियों में, उन बस्तियों में कि कोई बूढ़ा बाप लाचार और कोई माँ रोती हुई और कोई छोटा बच्चा भूख से बिलखता हुआ खाली पेट ही न सो जाए। झकझोरो खुद को एक बार इतना, अरे झकझोरो खुद को एक बार इतना कि इंसानियत शर्मिंदगी से मरे, उससे पहले हम सभी समर्थवानों की आंखें खुल जाए ताकि हम उनके पास पहुंच सके और मदद कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको इस कविता के लिए रोहित कुमार चौधरी जी। और आप सभी दर्शक जो बिहार से हैं, जो दिल्ली में हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप बाहर निकल नहीं सकते हैं तो ऐसे रिसर्च स्कॉलर, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की मदद कीजिए ताकि ये
उनको मदद पहुंचा सके जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं रोहित जी आपसे ही चाहूँगा कि आप अपना गूगल पे आईडी भी बता दें, ताकि जो लोग आपके मदद कर सके और आप आगे मदद पहुंचा सके। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना सबसे पहले अपना गूगल पे आईडी लोगों तक बताएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो मैं अपना गूगल पे आईडी बताता हूँ, जो कि आप चाहें तो लिंक पर भी डाल सकते हैं। जी। रोहित कुमार C23@OKAxis। तो ROHITKUMARC23@OKAxis। तो ये गूगल पे आईडी है, इस पे आप जो भी मदद चाहे, योगदान चाहे दे सकते हैं। जी हाँ, सभी दर्शकों से मैं बिहार के लोगों को लेकर के आ रहा हूं, जो बिहार में हैं, जो बिहार के बाहर हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को आपके समक्ष ला रहा हूं। और क्या है बिहार और कैसे बदलेगा बिहार, क्या होप हैं, क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर के ऐसा कार्यक्रम हमने बनाया है। रोहित जी हमसे जुड़ने के लिए, आज चूंकि इनके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ हमारे साथ आप जुड़ें। और चूंकि हमारे साथ बहुत बच्चे भी देखते हैं, तो उनके लिए भी आप जैसे लोग एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं। तो रोहित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और सभी दर्शक आप देख रहे थे लोकवाणी, बदलेंगे बिहार। नमस्कार।